ये शहर जो है तय करता है, इन्होंने ये शहर ने तय कर लिया कि इनको गिराना है। शेख आसिफ साहब को भी घर भेजना है और मुफ्ती इस्माइल को भी घर भेजना है। और जमीयत अगर इस तरीके की हरकत करती है, प्लेटफॉर्म से वोट मांगती है, ये बराबर बात नहीं है। आज इस हालात में मैं आपसे अपील करता हूँ कि बहुत से इलेक्शन में ये इलेक्शन जमीयत उलमा जो है ऐलान करती है कि अवाम जो है इतनी तादाद में वोट दे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को सदन के निशान पे शेख आसिफ पहल है, शेख आसिफ पहल है, उनकी जमानत जब्त होना चाहिए जब हमारी फतेह है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी का मुकाम है कि गुज़िश्ता 3-4 महीने से हमारा एक तहसीनकारी का काम शुरू था। सेठ अब्दुल शकूर सपना सैजिंग वालों के नाम से जो एक पावर लूम का मॉडल बनाया गया, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो आज उसका भी इफ्तिताह हुआ और वो सनत से जुड़े हुए थे, इसके लिए उनका नाम दिया गया। दूसरा जो यहाँ कुरैसा हज्जिन, ये जो लेडीज जिम खाने का इफ्तिताह हुआ, ये कहीं गुज़िश्ता 5-7 साल से बन के तैयार था। बहरहाल हम सियासत का शिकार हो गए थे। इसके लिए जिम्स का सामान के लिए हमारे को कोई निधि नहीं मिल रही थी। बहरहाल गुज़िश्ता रोज आयुक्त रविंद्र अपने गोसावी साहब ने कुछ निधि दिया और अभी कुछ घटी बढ़ी थी तो कुछ रविंद्र यादव साहब ने दिए। ऐसी निधि से हम लोगों ने आज इसका इफ्तिताह किया। 30 लाख रुपए का सामान पहले आया था, 10 लाख रुपए का सामान अभी दिल्ली से गाड़ी लोड होकर निकली है, कल वापस और सामान आ जाएगा। मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कारपोरेशन के आज तक के ऐसा जिम खाना किसी ने नहीं बनाया जो मैं आज उसका इफ्तिताह किया। हमारे साथ प्रशासक रविंद्र यादव साहब भी थे, हमारी एमपी सोबत आई बच्चों साहिबा भी आने वाले थे। बहरहाल किसी वजह से उनके रिश्तेदारी में मैयत होने की वजह से वो नहीं आए। बहरहाल मैं ऐसा समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम खाना कल सुबह से माँ बहनों के लिए शाम तक की खोल दिया जाएगा और रात को 8 बजे से लेकर तो 11 बजे तक के जेंट्स के लिए एक शिफ्ट 3 घंटे की रखी जा रही है। ये समझ लेना कि मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कारपोरेशन के फंड से इतना बड़ा इतना बड़ा जिम खाना किसी ने नहीं बनाया। यहाँ पर इतना अच्छा गार्डन है कि बच्चों को भी अपने माँ बहनें जब आएंगे तो अपने बच्चों के साथ में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो गार्डन में बच्चे भी खेला करेंगे। और मैंने इसको पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से सेफ्टी है। अंदर से भी पर्दा लगाया हूँ, बाहर से भी आप देख रहे हो ये वॉल कंपाउंड, और अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पर ट्रेनर 2-3 ट्रेनर रहेंगे, लेडीज के अंदर लेडीज ट्रेनर रहेंगे। हम लोगों ने आजू बाजू भी कैमरा लगाया है, इसके बाहर कैमरा लगाया कि कोई शरारत ना करे। इसके ऊपर हमारी पूरी नजर रहेंगी कि ये हमारी इज्जत है। हमारी माँ बहनें अगर आएंगी, यह हमारी इज्जत है और हमारा नाम है। इसके लिए हमने आजू बाजू में भी कैमरा पूरा फिट करके रखा है। यहाँ पर किसी ने शरारत करा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की एक तारीख रहेंगी कि एक छोटे से कारपोरेटर ने करोड़ों रुपए के अंदर जो काम किया था उसके अंदर एक जिम खाना भी मैंने मेरी माँ बहनों के लिए बनाया हूँ। ये एक तारीख रहेगी। सर, आप तामीरी सियासत की बात कर रहे हैं, तामीरी सियासत कर रहे हैं। आने वाला लोकसभा का असेंबली का इलेक्शन है, उसमें उम्मीदवारी की भी बात है। शहर भर में एक तरफ तामीरी सियासत की बात, दूसरी तरफ जमीयत के प्लेटफॉर्म से सियासत की जा रही है। इस तरीके की इल्जाम तराशियां, तो कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को असेंबली हाउस में मारने की बात पर सियासत कैसे देखते हैं आप? देखो, एक बात मैं बोलता, आज वक्त तो वो चीज का नहीं है जब मुझे अगर असेंबली के अंदर पार्टी ने टिकट दिया और मैं जब मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जब वहां पर खड़े रह के बोलूंगा, इसका जिम्मेदार आज जो नीतीश राणे बोल रहा है उसका जिम्मेदार शेख आसिफ भी है। क्योंकि ये अजीत दादा पवार को इन्होंने ताकत पर से पहुंचाया और अजीत दादा की ताकत के ऊपर वो इतना बोल रहा। ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीजेपी की ए टीम है शेख आसिफ साहब की। और मुफ्ती साहब तो आप लोग जानते ही है कि
आज MIM जो करती है, MIM का मतलब है कि भाई वो लोगों को सीट गिराना रहता है, और ये तो वो भी, यानी ये दोनों सगे बहन भाई हो गए, चाहे अजीत पवार बोलो, चाहे ये बोलो अपने MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी बोलो। तो ये यहाँ पर जो भी है, शहर ने ये तय कर लिया है कि इनको भगाना है। बंदूक और तलवार की सियासत ये शहर में नहीं चलेंगी। ये शहर के अंदर शहर अमन चाहता है। सर, जुम्मा के दिन जो जलसा हुआ फतेह मैदान में, जमीयत के प्लेटफॉर्म से मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगी गई है। आज तक कभी जमीयत किसी सियासी में उतरकर वोट किसी के लिए नहीं मांगी है, लेकिन जमीयत के जलसे से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से जमीयत के जिम्मेदारों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगा है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो मैं एक बात बोलता, ये शहर जो है तय करता है, इन्होंने ये शहर ने तय कर लिया कि इनको गिराना है। शेख आसिफ साहब को भी घर भेजना है और मुफ्ती इस्माइल को भी घर भेजना है। और जमीयत अगर इस तरीके की हरकत करती है, प्लेटफॉर्म से वोट मांगती है, ये बराबर बात नहीं है। मजम्मत तो मैं वो भी करता हूँ कि जिन्होंने बोला कि बांग्लादेश को फंडिंग करती है। मैं जमीयतुल उलमा का मैं भी एक मेंबर रहा हूँ कोई जमाने में। बहरहाल कैसा हो गया कि आप जमीयतुल उलमा के अंदर सियासी प्लेटफॉर्म बना लिया, इसके लिए मैंने अपनी दूरी इख्तियार कर लिया। नहीं तो मैं भी कुछ वक्त के लिए मेंबर साथी के अंदर मैं भी वहाँ पर मेंबर था। बहरहाल मैं ऐसे भी मजम्मत करता हूँ क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, समाजी प्लेटफॉर्म है। इसके लिए इन्होंने जो है समाजी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए, सियासत को परे रहना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल को अगर इन्होंने बोला था तो मुफ्ती इस्माइल को दूर रखकर जमीयत ने जलसा लेना था और जमीयत ने बोलना था कि भाई ये जो बोला गया है गलत है। मुफ्ती इस्माइल साहब सियासी आदमी, इसके लिए उनको जलसे के अंदर नहीं बुलाना था इन्होंने।